स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 10th के मैथ से चैप्टर नंबर 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति नामक यह चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को यहाँ पर निर्धारित कर लीजिए। पहला बिंदु कितना है? पहला बिंदु है बेटा -1, 7, ठीक है। और दूसरा बिंदु कितना है? दूसरा बिंदु है 4, -3। हमने दोनों को निर्धारित कर लिया, इनको मिला दिया इस तरीके से। और कहता है इसी पर कोई एक बिंदु है यहां पर, ठीक है, उसी के निर्देशांक को बताना है जो इस पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यह बिंदु ऐसे जगह पर है कि 2 हिस्सा इधर है और 3 हिस्सा इधर है। साधारण भाषा में बोले तो फिर से कहता है -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को जो बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसी का तुम निर्देशांक बता दो। इसी का क्या बताना है? निर्देशांक किसका? इस बिंदु का। कौन सा बिंदु ये है? इस पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटने वाला यह बिंदु है। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले हमको उसको समझना चाहिए, उत्तर तो बाद में समझेंगे। पहले हमारा काम है क्वेश्चन समझें कि पूछ क्या रहा है, तभी ना हम काम करेंगे। तो पूछ रहा है इसके निर्देशांक जो इस पूरे रेखाखंड को 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा इधर ऐसे काटता है। तो ये जो अनुपात है बेटा ना, इसको हम कहते हैं M1 और M2, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, आइए देखते हैं क्या दिया है। x1, इसको क्या बोलते हैं? x1 ये आप जानते हो, x1 बराबर -1, x2 बराबर 4। x2 बराबर क्या दिया है बेटा? यहां पर 4 दिया है। x1 बराबर क्या दिया है? -1 दिया है। और y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3 दिया है। यहां पर देखिए y2 कितना है? -3। और M1 दिया है, अब की बारी M1 वाला आ गया। M1 आपका 2, यानी प्रथम अनुपात को M1 कहते हैं। तो अनुपात में जो प्रथम वाला हिस्सा है उसको M1 बोलेंगे। और M2 बराबर कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है? x1, x2, y1, y2, M1, M2। और मान लेते हैं इसका निर्देशांक x, y, उसी को निकालना है ना, इसी का निर्देशांक। तो लिखेंगे माना उस बिंदु के निर्देशांक जिसको निकालना है, उस बिंदु के निर्देशांक कितने बेटा? x, y। तो मान लिया उस बिंदु का निर्देशांक कितना है? x, y, ठीक है। अब सूत्र होता है बेटा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक सूत्र याद करिएगा। किस तरीके का क्वेश्चन? जिसमें किसी रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में डिवाइड करता है, तो उसका सूत्र होता है। और वो सूत्र क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। सूत्र होता है बेटा x बराबर M1 x2, याद रखिएगा M1 के साथ x2 आएगा। तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये इसको निकालना होगा x को, तब ये सूत्र लगाया जाएगा। तो सूत्र क्या होता है बेटा? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये कब सूत्र लगाया जाएगा? जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को अनुपात में बांटेगी तब। तो यही सब बातें दिमाग में रखिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब इसी में मान रख दीजिए फटाफट, x का वैल्यू निकल जाएगा। x बराबर m1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है, यहां पर हमने लिख भी दिया है आसानी के लिए 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 बटा m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, तो कितना हो गया, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हो गया 8 -3 बटा 6, यानी 8 में से 3 घटा 5, 5 बटा 6 आएगा। यानी इसका निर्देशांक x का कितना आ गया 5 बटा 6। ठीक, अब आइए y को निकाल लीजिए इसी तरीके से। y बराबर क्या हो जाएगा, केवल यहां पर x1 x2 की जगह पे y2 y1 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 धन m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला लग जाएगा। तो लगाइए बेटा, y बराबर m1 का मान कितना 2, y2 यहाँ है ना -3, यहाँ पर -3 प्लस m2 3, y1 7 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, कितना हो गया y बराबर -6 प्लस 21 बटा 5, तो -6 और प्लस 21 कितना हो जाएगा बेटा 15 6 21 होता है ना, 15 बटा 5 यहां पर, और कितना हो जाएगा 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 बटा 6 कामा 3, ये हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। तो समझ में आ गया ना, सूत्र आपको याद रखने हैं। सूत्र क्या है बेटा, कुछ हमने मिस्टेक किया क्या बेटा, जरा चेक कर लीजिए, आंसर कुछ दूसरा आया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को मिलाइए, -1 कामा 7 दिया है और 4 कामा -3 दिया है, ठीक है, 8 प्लस -3 नहीं सही है, -3 5, यहाँ पर देखिए बेटा ये 3 2 5 होगा ना, हमने गलती कर दिया ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप भी गलती मत करिएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, और ठीक है, बस इतना ही गलती था, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 1 कामा 3। अब सही है ना, तो हो जाते हैं कभी कभी गलतियां, नोट कर लीजिए इसको, 1 कामा 3 आएगा आपका उत्तर। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, बिंदुओं 4 कामा -1 -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए क्या हुआ, क्या कह रहा है, कहता है 4 कामा -1, ये कि यहां पर है बिंदु, इसका निर्देशांक है 4 कामा -1, और एक बिंदु यहां पर है उसका निर्देशांक है -2 कामा -3। ऐसे निर्देशांक दिया हुआ है 2 बिंदुओं के, और इसको आप मिला दीजिए। पहले कहता है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब इस पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, ये समत्रिभाजित करते हैं इस रेखा को। समत्रिभाजित का मतलब जितना ये है ना बेटा, जितना ये हिस्सा है, जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये भी है, उतना हिस्सा ये भी, यानी तीनों बराबर बराबर हैं। तो 3 हिस्से में बराबर बराबर काटने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि एक ये है और एक ये है। अब 3 हिस्से में कटा और तीनों बराबर बराबर हैं। अगर ये एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है, ऐसे हम मानेंगे, यानी सब एक एक हिस्सा है, ठीक है। अब हमको कितने बिंदुओं के निर्देशांक बताने होंगे, 2 बिंदुओं के निर्देशांक बताने होंगे, ठीक। तो इन बिंदुओं को मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए के निर्देशांक बताएं। अगर हम बिंदु ए का निर्देशांक बताएंगे तो ए के लिए m1 का मान कितना होगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। देखिए बेटा, देखेंगे बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए m1 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बिंदु ए की बात करेंगे तो ये एक हिस्सा इधर, अब इसको भूल जाइए थोड़े समय के लिए बी को, और 2 हिस्सा इधर, यानी m1 होगा 1 और m2 होगा ये पूरा 2। भाई सब 3 हिस्सा में बराबर बराबर है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अगर हमको ए निकालना होगा तो एक हिस्सा इधर ले रहे हैं
और 2 हिस्सा उधर ले रहे हैं। जब बी निकालना होगा तो 2 हिस्सा इधर ले लेंगे, 1 हिस्सा उधर ले लेंगे। दिमाग काम कर रहा है ना। ए को निकालना है तो 1 हिस्सा इधर है, 2 हिस्सा उधर है। अभी बी की बात नहीं करेंगे, और जब बी की बात करेंगे तो ए को भूल जाएंगे, तब आपका 2 हिस्सा इधर हो जाएगा, 1 हिस्सा उधर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग बिंदु ए को निकाल रहे हैं। तो बिंदु ए के लिए m1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और m2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, m2 ही पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अनुपात को ही m1 m2 कहते हैं ना। तो 1 हिस्सा इधर है तो उसको बोलेंगे m1 बराबर 1, 2 हिस्सा इधर है तो उसको बोलेंगे m2 बराबर 2। समझ पा रहे हैं ना बेटा। अब क्या करना है, ए के लिए निर्देशांक लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या होता है सूत्र, m1 x2 धन m2 x1 बटा m1 प्लस m2। लो अब मान रख दीजिए फटाफट। m1 का मान 1, x2 ये वाला होगा ना -2, प्लस m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। पिछले की बार की तरह गलती मत करिएगा। यहां हो जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 3। कितना हो गया बेटा, -2 प्लस 8, यहां हो गया 6 बटा 3, यानी कट कर आपका हो गया 2। ये तो अभी ए बिंदु के लिए निकाल रहा है, और अभी x निकला है, अभी y तो निकालना ही है। अब यहां पर लिखिए y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, m1 y2 धन m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m1 कितना है, m1 आपका 1 है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 बटा 1 प्लस 2। कितना हो गया -3 और प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू -2 और 2 1 3 3। फिर से देख लीजिए -3 -2 और 2 1 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, -5 बटा 3। ठीक है। तो इसका निर्देशांक तो आ गया, कितना हो गया 3 कामा -5 बटा 3 मालूम हो गया। 3 कामा -5 बटा 3 आया पहले बिंदु का निर्देशांक। ठीक है बेटा, 3 है 2 है ना, सॉरी हम भी गलत लिख रहे हैं ना, यहाँ पे गलतियां आज कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है फिर भी 3 लिख रहे हैं, तो 2 कामा -5 बटा 3 हो गया। ठीक। अब हम क्या करते हैं, बी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, इस बी बिंदु का। तो बी बिंदु के लिए बेटा यहां लिखेंगे बी बिंदु के लिए, बी बिंदु के लिए m1 कितना हो जाएगा, m1 का मतलब ये वाला हिस्सा। अब इसको भूल जाइए ए को, अब ये पूरा हिस्सा m1 कहलाएगा, यानी कि 2 हिस्सा इधर हो गया, 1 हिस्सा उधर हो गया। तो m1 बराबर आपका हो जाएगा 2 और m2 बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है। अब निकालिए x बराबर, बी बिंदु के लिए x बराबर क्या होगा, तो फिर वही सूत्र लिखेंगे m1 y x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 बराबर m1 कहाँ है बेटा, m1 तो इधर वाला 2 हिस्सा है, तो 2 गुणे x2 कितना है, x2 वही लिखेंगे 4, यहां पर है ना -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है बेटा 4 बटा m1 प्लस m2। अब यहां पर 2 और 1 वो तो 3 ही होगा। ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 बटा 3, -4 प्लस 4 बटा 3 यानी कि 0 बटा 3 यानी हो जाएगा 0। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहला तो आ गया 0। दूसरा निकाल लीजिए। दूसरा में क्या करना है, लिखेंगे y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक बात। अब क्या करेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, m1 का मान 2, y2 का मान यहां पर -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -1 बटा 3, यहां पर तो रहेगा ही रहेगा, 2 प्लस 1 यानी 3 रहेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, -6 -1 बटा 3 यानी उत्तर आ जाएगा -7 बटा 3। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 कामा -7 बटा 3।
समझ में आया? और ये बेहद इंपॉर्टेंट, मैं इसको 100 में 100 नंबर देना चाहूंगा इस इंपॉर्टेंसी के मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे एक्सरसाइज का, ठीक है। ऐसे बिंदुओं को निर्देशांक बताइए जो रेखा को समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर भागों में काटते हैं। तो नोट कर लीजिए बेटा, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको लिखना संभव नहीं है। उसके जो सेंस है उसको मैं समझा दे रहा हूं कि उसमें पूछ क्या रहा है, लिख नहीं सकते बेटा, बहुत बड़ा है। कह रहा है बेटा कि एक खेल कूद का मैदान है और एक आयताकार मैदान ABCD है, और उसमें क्या बना हुआ है, आइए हम बनाकर यहां दिखाते हैं। और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ये आपका मैदान है एक ABCD, यहां पर A है, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D। कहता है 1-1 मीटर पर ऐसे गमले रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? गमले 1-1 मीटर पे रखा गया है, ठीक है। ये गमले हो गए आपके 1-1 मीटर पर, और कहता है 1-1 मीटर पर ऐसे दौड़ने वाला लाइन बनाया गया है। 1-1 मीटर पे ऐसे दौड़ने वाली लाइन बनी है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1-1 मीटर पर गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, यानी ये 100 मीटर है, ठीक है। 1-1 मीटर पर जब गमले रखे गए हैं और 100 गमले रखे गए हैं तो कुल मिलाकर 100 मीटर हो गया। और दूसरी बात, 1-1 मीटर पे दौड़ने वाला रास्ता बना हुआ है। अब प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में ये कहता है बेटा कि 2 लड़कियां हैं और एक लड़की का नाम निहारिका है और दूसरे लड़की का नाम प्रीत है, ठीक। निहारिका क्या करती है? AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी से दौड़ती है। ये जो AD है ना, इसके 1/4 भाग से दौड़ना स्टार्ट करती है। तो यहां पर सबसे पहले हम निकाल दें AD का 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 100/4, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 25, ठीक है। तो निहारिका कहां से दौड़ना स्टार्ट करती है? AD के 1/4 भाग से, तो 100 के 1/4 भाग से, यानी कि 25 से। और कहता है, और किस पंक्ति में दौड़ती है? दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। 1/4 भाग से दौड़ती है और दूसरी पंक्ति में, यानी इस वाली पंक्ति में। तो इस वाली पंक्ति में मान लीजिए निहारिका यहां से दौड़ती है, मान लेते हैं दूसरी पंक्ति से दौड़ती है, तो इधर की दूरी क्या हो गई बेटा? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि 1-1 मीटर पर बना हुआ है। और इधर की दूरी, ऊपर की दूरी क्या हो गई? 25, क्योंकि 100 का 1/4 से दौड़ना स्टार्ट करती है। तो लिखेंगे इसलिए निहारिका की स्थिति, निहारिका की स्थिति बराबर कितना हो जाएगा? x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 25, यानी 2,25 हो जाएगा निहारिका की स्थिति, ठीक है। समझ में आ गया ना? दूसरी पंक्ति में है, मतलब 2 इधर चली और पूरे का 1/4 भाग से दौड़ना स्टार्ट कर रही है, तो पूरा 100 है और उसका 1/4 निकालेंगे तो 100 का 1/4 का मतलब हो जाएगा 25। तो निहारिका की स्थिति हो गई 2,25 निर्देशांक। अब कहता है जो प्रीत है ना, वो 8वें लाइन से दौड़ती है। कहां से दौड़ती है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें लाइन से वो दौड़ती है, ठीक है। यहां से मान लीजिए दौड़ रही है प्रीत जो है वो 8वें लाइन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें लाइन से दौड़ती है। और क्या कहता है? कहता है और वह AD के 1/5 से दौड़ना स्टार्ट करती है। AD, तो यहां पर लिखेंगे AD का 1/5, AD का 1/5 यानी कि 100/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 20। भाई AD कितना है? 100, क्योंकि 100 गमला रखा गया है 1-1 मीटर पे, तो 100 हो गया। और उसके 1/5 से दौड़ना स्टार्ट करती है, तो कितना हो गया? 20। तो प्रीत की स्थिति क्या हो जाएगी? लिखेंगे इसलिए प्रीत की स्थिति बराबर यहां हो जाएगा 8,20। क्यों?
क्योंकि इधर 8 दूरी चली है और इधर 20, क्योंकि 100 का 1/5 कितना होता है, 20 ही होता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, कहता है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी पूछ रहा है ना बेटा, हाँ बीच की दूरी बता रहा है। कह रहा है इसके बीच की दूरी बताओ। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, हमने कल ही की क्लास में पढ़ा है। लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा 20 माइनस y1 यानी 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6 का वर्ग 36, प्लस 20 में से 25 घटा माइनस 5 का वर्ग 25, तो कितना हो गया बेटा, करनी में 61 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, करनी में 61 मात्रक। सवाल बेटा इतना बड़ा है और उत्तर इतनी छोटी सी, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, लेकिन सवाल को समझना आसान नहीं है। समझाने पे आपको आसान लग रहा होगा। तो यहाँ पे करनी में 61 मात्रक आ गया। और क्या पूछ रहा है, कह रहा रश्मि इन दोनों के बीच से दौड़ना चाहती है। जो रश्मि नाम की तीसरी लड़की है ना, वो इन दोनों के बीचों बीच से दौड़ना स्टार्ट करती है। तो वो उसका निर्देशांक बताना है, रश्मि का निर्देशांक, कि वो कहां से दौड़ेगी। तो रश्मि का निर्देशांक बताना है तो इनके बीच की दूरी, बीच का निर्देशांक। तो लिखेंगे यहां पर एक सूत्र होता है बेटा, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, दो बिंदु का मध्य बिंदु निकालना है ना, दो बिंदु का क्या निकालना है, मध्य बिंदु। अरे भाई इसका और इसका बीच वाला बिंदु का निर्देशांक बताना है, दूरी नहीं। दूरी तो हमने निकाल दिया, करनी में 61 मात्रक आया। तो दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका पाला धन इसका पाला बटे 2, यानी कि x1 धन x2 बटा 2। तो यह हो जाएगा 2 + 8 बटा 2, और कामा इसका दूसरा धन इसका दूसरा बटे 2। ये सूत्र होता है 25 धन 20 बटा 2। और याद रखिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x1 धन x2 बटा 2, y1 धन y2 बटा 2। तो निकालिए बेटा 2 8 10, 10 में से 2 का भाग गया 5, और 25 और 20 कितना हो गया बेटा, 45 हुआ क्या, 20 20 40 और 5 45। तो हाँ 45 ही होगा, 45 बटे 2 आएगा। तो एक उत्तर ये भी आ गया कि रश्मि कहां से दौड़ेगी। तो उसका जवाब क्या है, 5 कामा 45 बटा 2। उसका जवाब क्या है बेटा, 5 कामा 45 बटा 2। वहां से रश्मि दौड़ना स्टार्ट करेगी। तो तीनों हमने निकाल दिया ना, निहारिका की स्थिति, प्रीत की स्थिति, दोनों के बीच की दूरी और रश्मि की स्थिति, तीनों हमने निकाल दिया। 1 मिनट के लिए नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, बिंदुओं -3 कामा 10 और 6 कामा -8। यहां पर देखिए ये बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है बेटा, -3 कामा 10। ठीक है, और यहां पर एक बिंदु यहां है, इसका निर्देशांक कितना है, 6 कामा -8 है। ठीक, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, इस पर एक और बिंदु है -1 कामा 6, यहां पर है -1 कामा 6। ठीक, कहता है यह किस अनुपात में इनको डिवाइड करता है, यानी इधर का रेशियो, इधर का हिस्सा क्या है, उधर का हिस्सा क्या है। यानी इस बार हमको अनुपात बताना है। बिंदु तो दे दिया कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है, उस पर एक बिंदु स्थित है, उसका निर्देशांक है -1 कामा 6। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे बेटा, सूत्र तो वही लगाएंगे, सूत्र हम वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x बराबर, क्या सूत्र होता था बेटा, m1 x2 धन m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही होता था ना सूत्र। अब रखिए जरा, x बराबर इस बार मालूम है, x बराबर कितना है, -1। तो x बराबर -1 मालूम है, बराबर m1 का मान नहीं मालूम, गुणे x2 का मान तो मालूम है 6, m2 का मान नहीं मालूम, वही तो निकालना है। ठीक है, x2 हो गया, और x1 कितना है बेटा, x1 -3 बटा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब
मालूम नहीं है, m1 प्लस m2 ऐसे का ऐसा, इसको बटा 1 करके हल कर दीजिए तो -1 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा बेटा -m1 माइनस m2 बराबर 6m1, ठीक है, 6m1 माइनस 3m2। तो m1 m2 को इधर उधर कर लीजिए, तो यहां से अगर मैं इसको इधर लाऊं या इसको उधर ले चलिए हो जाएगा 6m1 और ऋण m1 उधर जाएगा बेटा तो प्लस m1 हो जाएगा, माइनस 3m2 ऋण m2 उधर जाएगा तो प्लस m2 हो जाएगा बराबर 0। इधर का सब कुछ उधर चला गया तो 6 एक कितना हो गया बेटा 7m1 माइनस और प्लस यानी कि माइनस 2m2 बराबर 0। एक समीकरण मिल गया, ठीक है। हमने क्या किया बेटा x2 का मान रख दिया, x2 का मान यहाँ है 6, हमने 6 रख दिया, x1 का मान -3 हमने रख दिया, x का मान तो पता है यहाँ पर -1 हमने गुणा कर दिया, -m1 हो गया -m2, 6m1 -3m2, इसको हल कर दिया, m1 को उधर ले गया तो 7m1 हो गया, -3m2 प्लस m2 हुआ प्लस -2m2 बराबर 0। इस तरीके से हमको एक समीकरण मिल गया और इसी तरीके से जब दूसरा वाला लगाएंगे y बराबर तब एक समीकरण और मिलेगा। y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 धन m2y1 बटा m1 प्लस m2, y का मान 6, m1 नहीं मालूम, y2 यहां पर है -8 प्लस m2 नहीं मालूम, y1 10 बटा m1 m2 नहीं मालूम, गुणा करिए हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 और प्लस 10m2। इसको इधर उठा लाइए तो 6m1 और प्लस 8m1 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 6m2 और ये 10m2 इधर आएगा तो -10m2 हो गया बराबर 0। 6m1 8m1 कितना हो गया 14m1 और यहां पर बेटा 6m2 और 10m2 तो कितना हो गया -4m2 बराबर 0 हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है। 6 और 8 14m1 प्लस 6 -10 -4m2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि बराबर हो जाए, तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हो जाएगा 7m1 प्लस 2 दूना -2 दूना 4 2m2 बराबर 0। एक ही कितना आ गया बेटा, एक ही कितना आ गया ना, तो ये भी तो गड़बड़ है, एक ही कितना आने का मतलब गड़बड़। तो एक सेकंड बेटा जरा हम अंक मिला लेते हैं कहीं मिस्टेक उस्टेक ना हुआ हो। चलिए ठीक तो है, सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या समीकरण मिल गया 7m1 - 2m2 बराबर 0, 7m1 - 2m2 बराबर 0। अब हम देखें किसी समीकरण को लेकर हल कर दें, हम इसको ना लगाते तब भी उत्तर आ जाता। कैसे, देखिए समीकरण 1 से यहां पे लगा दिया गया ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि मतलब इससे नहीं आएगा, दोनों से आ सकता है। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 7m1 - 2m2 बराबर 0, तो 7m1 बराबर क्या हो जाएगा 2m2, m1 को उधर भेजो या m2 को इधर भेजो, 7 को उधर भेजो, तो हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 2/7, तो m1 रेशियो m2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2:7। यही उत्तर इससे भी आ जाएगा। देखो सेम टू सेम इसीलिए समीकरण आया है क्योंकि रेशियो सेम ही आना है चाहे जैसे आप हल करें। तो फिर से एक बार बताते हैं बेटा, हमने क्या किया है, हमने x का मान मालूम था उस पर मान रख दिया, हमको एक समीकरण मिल गया। अब हल करने तो आपको आता होगा, y बराबर 6 है उसके आधार पर मान रख दिया, एक समीकरण मिल गया। दोनों समीकरणों को हल करोगे तो यही समीकरण मिला हुआ है। 7m1 बराबर उधर भेजोगे 2m2 हो गया, m2 को इधर लाइए 7 को उधर भेजिए, तो m1 बटा m2 बराबर 2:7, 2/7 बटा का मतलब अनुपात, तो m1 अनुपात m2 बराबर आपका आ जाएगा 2:7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बेटा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम जैसा कि हो चुका है। अब कल इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक सूचना है आपके लिए कि जो बायो है बेटा उसके हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके वीडियो हमने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं,
जैसे आज हमने मानव हृदय का, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मानव हृदय की क्रियाविधि और उसकी आंतरिक संरचना, तो उसका वीडियो हमने बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि मानव का जो हार्ट होता है वो कैसे काम करता है। उसी तरीके से आज मैं कुछ और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो के, उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सारे वीडियो को जरूर देखिएगा और उसको अपनी फेयर कॉपी में भी जो नोटेड पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे।